हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा नाम प्रिया सिंह है। आज से मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोग सबसे स्टार्टिंग क्या लिखते हैं? पहले हम लोग परसेंट लिखते हैं। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अगर हमें जैसे कि परसेंट का मतलब 1/100 होता है। अब इसी को हम किसी चीज में लिख दिए 1%, तो इसे हम लिखेंगे 1/100, यानी कि 100 का 1 पार्ट। फिर x% अगर हम लिखे तो x% यानी कि x/100। अब हम ये एक एल्जेब्रिक है, तो इसके जगह पे हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। यानी कि इसकी जगह पे हम अब एल्जेब्रा में हम ABCD कुछ भी लिख सकते थे, हम x ऐसे कॉमन लिखते हैं तो हम x ही लिखे हैं। तो x की जगह हम अब कोई सा भी न्यूमेरिकल नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 5% ले लिया 5%। तो 5% को हम लिखेंगे 5/100। अब 5 ये अलग है और 5 × 1/100, इसका कुछ डिफरेंस तो हुआ नहीं, क्योंकि जब 5 को हम लोग फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये 5/100 हो जाएगा। तो परसेंट निकालते कैसे? ये तो हुआ परसेंट होता क्या है, ये हुआ ये कि परसेंट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। परसेंट का मतलब ये होता है, अब जैसे कि हमें निकालना है 100 रुपीज के 5%, तो हम कैसे निकालेंगे इसे? सबसे पहले तो हम समझेंगे 100 के हमें 5% निकालने हैं, ठीक है। तो हम 100 रुपीज के 5%, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 100 × 5/100, ठीक है। तो अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो जो डिवीजन आता है, अगर हम बॉडमास का थ्योरम देखें, पहले डिवीजन आता है, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अगर हम इस तरह से भी डिवाइड करते हैं, 100 से 100 पूरा पूरा कट गया, तो इसमें बचा 5 रुपीज। 100 का 5% आपका कितना है? 5 रुपीज। इसी तरह हम लोग कोई सा भी नंबर ले सकते हैं और कितना भी परसेंट निकाल सकते हैं। अब हम ले लेते हैं 260 के, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, हम अपने मन से ही ले रहे हैं। 260 के 15%, तो 15% को भी हम इसी तरह निकालेंगे। 260 × 15/100। अब ये थोड़ा टफ है, कैसे? क्योंकि इसमें सीधा सीधा 100 से 100 डिवीजन हो गया, तो ये तो बहुत इजी था। तो ये थोड़ा टफ है, तो इसमें पहले हम 10 से 10 डिवाइड किए, फिर उसके बाद हम लोग 2 से, ये दोनों नंबर जा रहे हैं तो 2 से डिवाइड किए, 5। अब नीचे और 5 और 15 डिवाइड हो रहा है, तो 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो 13 और 3, 13 × 3 इतना बचा है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं 13 × 3, 39 रुपीज। तो 260 के 15% आए 39 रुपीज। इससे आप लोग को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि मतलब किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। क्या आपको इतना समझ में आया? मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर सकती हूँ। जैसे कि 100 को मैंने यहाँ लिखा था, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि परसेंट होता क्या है, x%। तो ये था परसेंट को मैंने डिफाइन किया था, परसेंट को डिफाइन किस तरह से किया था? x/100। तो ये इसको हम फिर से लिख सकते हैं x × 1/100। तो परसेंट हमारा क्या है? परसेंट हमारा ये है। तो मैंने इसी चीज को बताया था और इस चीज को मैं पूरा क्लियर कर चुकी हूँ। फिर से ये मैं बता रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैंने 260 का और 100 रुपीज के भी परसेंट निकाले थे, 100 रुपीज के 5% निकाले थे मैंने। तो उसके बाद मैंने 260 के 15% निकाले थे। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब इसके आगे क्या बताएं? चलिए अब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन यानी कि जैसे अब इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। तो डेसिमल को एक एक क्वेश्चन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 6% दिया है, इसे हमें डेसिमल में, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आता ही होगा डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 6/100 है, 100 से हम 6 का डिवीजन कर देते हैं, तो 100 से जब हम 6 का डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा? ऐसे नॉर्मली हम लोग पॉइंट लगा के ही करते, तो ये डेसिमल में पॉइंट आना ही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा होगा। 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से 6 का, तो यहाँ पे 6 है तो ये तो जाएगा नहीं, तो हम सबसे पहले पॉइंट लेंगे 0 लिख के, तो एक 0 लगाए। फिर 60 भी नहीं जाएगा 100 से, तो हम एक और 0 लेते हैं,
तो ये अब हो गया 600। अब जो करी 600, ठीक है। तो अब ये चला जाएगा 6 बार में, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसके आंसर क्या है 0.06, ये हमारा आंसर है। डेसिमल में कन्वर्ट करने का था तो ये हमने कर दिया। अब एक थोड़ा और टफ लेते हैं। अब यहाँ पे है 0.2%, 0.2%। ये तो पहले से डेसिमल में, इसे हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हमें इसे इजीली उसी तरह कर देंगे। सबसे पहले तो इसे क्या करते हैं, हम पहले इस डेसिमल को देखेंगे क्योंकि यहाँ पहले से डेसिमल है और इसे कन्वर्ट भी करना है, ठीक। 0.2/100। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंट जितना रहता है उतना हम, जितने नंबर के आगे पॉइंट रहता है उतना 0 लगा के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के आगे। तो यहाँ पे एक नंबर के आगे पॉइंट है तो हम यहाँ 1 0 लेंगे और ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, ये 2 का 2 हो गया, क्योंकि जब हम पॉइंट का 10.2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 10 का 0.2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 2। एक नंबर के आगे पॉइंट है तो हम यहाँ पे लगा दिए तो ये 2 बचा, 0 हट गया क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम 0 हटा देते हैं। तो यहाँ से कितना बचा 2, तो इसका वैल्यू क्या आया 2/1000, क्योंकि 100 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, ये इतना हो गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे अब जब हम डिवाइड करेंगे जो डेसिमल में आंसर आएगा हमारा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। 1000 से हमें जहां तक लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले ये पहले से डेसिमल में था तो मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया है ताकि हम इसे, क्योंकि डेसिमल रहेगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये क्वेश्चन। तो जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो पहले से डेसिमल है, अब इसे हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो पहले हम डेसिमल हटाएंगे, तो इससे मैंने डेसिमल यहाँ हटाया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है तो अब हम 1000 से 2 का डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले किया था 6 में पॉइंट, मतलब 6 नहीं जा रहा था तो मैंने पॉइंट ले करके 0 लिया था, 1 0। फिर अभी भी 20,000 से कम है तो 1 0 और लिए। अब 200 भी कम है तो हम 1 0 और लेंगे। अब ये 2000, अब ये 1000 से 2000 चला जाएगा तो हम यहाँ 2 लेते हैं, ठीक है, 2 बार में चले गए। अब हमारा आंसर क्या आया, अब हमारा आंसर आया 0.002। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा डेसिमल में था, ये हमारा आंसर हो गया। तो इससे अब क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल में है तो डेसिमल में फिर से मतलब किस तरह से आंसर आएगा, उसका परसेंट में है वो भी। अब ये डेसिमल में हुआ, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जो भी आपको नहीं समझ में आया आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो टेलीग्राम पे भी मैसेज से पूछ सकते हैं। तो ये सब तो बेस था। तो अब आप लोग एसएससी हो, बैंक हो, कहीं पे भी सारे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से भी आते हैं। तो एक बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप आगे के नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहले आप बेसिक समझिए, क्योंकि बेसिक के बिना आप आगे का क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बहुत छोटे से ही बहुत ही बेस बता रही हूँ। इतना आप जब समझ जाएंगे तो आगे भी आपके कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग देखिए, समझिए। और क्वेश्चन जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, सब में मैथ्स आते ही हैं। तो और इससे रिलेटेड भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं तो आप देख आगे के सर्च कर सकते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी भी मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन ले रही हूँ, मतलब इजी नहीं है, पहले तो स्टार्टिंग वालों के लिए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। 28% ऑफ 450, ठीक है। तो इसका मतलब है 450 के 28% निकालने हैं। तो 450 के 28% हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था 100 के 5% निकालने बताए थे, 260 के 15% निकालने बताए थे। उसी तरह से ये भी होगा, इसको भी हम उसी तरह लिखेंगे, ठीक उसी तरह। जैसे 450 मल्टीप्लाई 28/100, ठीक। देखिए मैंने उसी तरह लिखा है, आप लोग को इतना समझ में आना चाहिए। और नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, कहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, पूरा अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बस इसमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसे ये 0 से 0 गया, फिर 45 और 10 5 में आते हैं तो मैं 5 से ये दोनों डिवाइड कर देती हूँ। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, और 2 और 28 अब डिवाइड हो रहे हैं तो 2 और 28 को मैं डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ 14 आएगा और यहाँ 9 अभी बचा है तो 9
मल्टीप्लाई 14। इन दोनों का जो हम मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारा होगा आंसर, मेन आंसर। ठीक है, तो 14 9 का कितना होता है? ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? 14 9 का 126। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो आपके हो गए। अब मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ। अब मैं देती हूँ 9% ऑफ क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, इज इक्वल टू 63। अब ये पूछा है 9% कितने का 63 होता है। जैसे कि मैंने वहां पे निकाला था, मैंने किसी नंबर का 9 मतलब परसेंट निकाला था और वो ये हमारा आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब कितने का 9% 63 होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें तो नंबर पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, जैसे कि 9% ऑफ x। ठीक है, x इज इक्वल टू 63। तो अब कोई हम जब यहाँ पे कुछ रख लेते हैं अलजेब्रा, तो उससे थोड़ा सा हमें थोड़ा दिमाग भी रहता है कि हाँ कुछ है यहाँ पे। अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क था, मतलब कि कुछ भी नहीं है, वहां पे क्या होगा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ हम एक्स ले लिए, तो थोड़ा सा है कि यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम इतने देर से कर रहे थे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम x जैसे कि वहां पे था कि हम यहाँ जो नंबर था उसे आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे x लिखेंगे, x मल्टीप्लाई 9/100। ठीक है, इज इक्वल टू 63। ये आ गया हमारा, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। जैसे कि अब हमें यहाँ x का पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ से हमें जब कोई नंबर निकालना होता है तो हम इक्वल के उस साइड भेजते हैं। जब हमें कोई भी अलजेब्रिक नंबर निकालना रहता है और इधर नंबर दिया रहता है तो इक्वल के इस साइड भेजते हैं। तो हम कैसे भेजेंगे, इतना भी आपको पता होगा कि जैसे कि यहाँ डिवीजन है तो वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, मल्टीप्लाई है तो वो इधर जाएगा तो डिवीजन में बदल जाता है, और प्लस माइनस वो भी अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पे वो ही ट्रिक करेंगे। तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 9 x मल्टीप्लाई 9, यहाँ से पहले हम 100 को भेजेंगे क्योंकि वो डिवीजन में है। ठीक है, तो डिवीजन में है, हम क्या बताए थे अभी कि हाँ, उसका ऑपोजिट साइन हो जाता है, यानी कि डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो x 63 मल्टीप्लाई 100, ये हमारा इधर डिवीजन में था, इधर आया तो 63 100 मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, x इक्वल टू, अब हम 9 को भी इधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो 63 का जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 100 हो गया। ठीक है, अब ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर आया तो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हम 9 के टेबल में 9 से हम 6300 का डिवाइड करेंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे, हम ऐसे भी बिना मतलब डिवाइड किए भी कर सकते हैं, पर हम पूरा चाहते हैं कि पूरा सबको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम पूरा अच्छे से लिख के ही करेंगे। 9 का 63 आते हैं 9 के टेबल में, 7 बार में 63 आता है मैम, 7 बार में 63 चला जाए, आता है 7 बार में 63। ठीक है, तो 63 चला गया, और हमारा 0 बचा, जो हमारा बचता है वो हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो 9 कितना आया 700। ठीक है, 9 से 6300 का डिवाइड किया तो 700 हमारा आया। तो ये क्या था, ये हम यहाँ x निकाले ना, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 9% ऑफ 700 इज इक्वल टू 63। ये हमारा आया क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 700 आ गया। तो आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं, और इसके बाद आगे का आपको आगे बताया जाएगा। आगे की वीडियोस में इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसे शेयर भी करें ताकि आगे और भी लोग इससे जुड़े।